अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं और हम लोग अध्याय 13 पर आज चर्चा करेंगे, जीवन और मरण का रहस्य। ऐसे प्रसंगवश इससे चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर इस किताब के अंतर्गत जब है इसको हम लोग अवश्य चर्चा करेंगे, है ना। सदगुरुदेव लिखे हैं जीवन और मरण का रहस्य, हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। बालकों और युवा पुरुषों को हंसते खेलते और आनंद से कूदते देखकर कुछ साधु संत और महात्मा कहा करते हैं कि इस अज्ञानी गाफिल और नासमझ को यह नहीं मालूम कि इसे एक दिन मरना है। काल सिर पर नाच रहा है जिसका कुछ ठिकाना नहीं कि कब आ जाए। अद्भुत। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। गुरुदेव कह रहे, बालकों और युवा पुरुषों को हंसते खेलते और आनंद से कूदते देखकर कुछ साधु संत और महात्मा कहा करते हैं कि इस अज्ञानी गाफिल और नासमझ को यह नहीं मालूम कि इसे एक दिन मरना है। अरे एक दिन मरना है बोल के क्या पहले से रोने बैठ जाओगे? हैं? एक दिन तो सबको मरना है। केवल साधु संत को ही पता है ना, सबको पता है। लेकिन साधु संत और महात्मा क्या दिन रात उदास बने रहते हैं? ये तो बिल्कुल पागलपन है ना। एक दिन तो मरना है तो आज से बैठ जाएंगे रोने। हाँ, तो सदगुरुदेव कह रहे हैं कि ये लोग ऐसे कहते हैं, है ना। साधु संत और महात्मा लोग ऐसा कहते हैं, ये लोग नासमझ। काल सिर पर नाच रहा है जिसका कुछ ठिकाना ही नहीं कब आ जाए, है ना। और ये लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, हाँ, इतना हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ये देख करके वो लोग चकित हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये लोग बेवकूफ़ लोग हैं, नासमझ है ना, अज्ञानी है। अब बताइए कौन ज्ञानी है, कौन अज्ञानी है। बालक और युवा पुरुष तो हंसते खेलते नाचते कूदते रहेंगे, जीवन से उसे क्या मतलब। मृत्यु कब आएगी उससे पहले तो खुश रहो। मृत्यु आएगी तो बोल के अभी से बैठ के रोने बैठेंगे क्या? आप देखिए सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं। पर सच्ची बात यह है कि ऐसे साधु संत स्वयं अज्ञानी है ना। ऐसे साधु संत सचमुच में अज्ञानी है जो सचमुच अमर अविनाशी अनादि और अनंत है। वह काल और मृत्यु की परवाह नहीं कर सकता। जो सचमुच में अमर है, अविनाशी है, अनादि है और अनंत है, वह काल और मृत्यु की परवाह नहीं कर सकता। काल और मृत्यु, हाँ, इसकी परवाह वो नहीं करते। जब फुर्सत मिला आनंद से रहना चाहिए। कब मृत्यु हो जाएगी वो बात अलग है। हाँ, मृत्यु अभी नहीं आई है तो क्यों परेशान हो रहे हैं। हाँ, अगर शारीरिक तकलीफ है, पीड़ित हैं, वो बात अलग है। उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए, प्रणव और प्राणायाम करना चाहिए, अपनी विपत्तियों को दूर करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। जो कुछ भी तकलीफ है सबको दूर करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। गरीबी हो, अमीरी हो, कुछ भी हो, अशांति हो मन में, कुछ भी हो, सब दूर होगा तो अपने भीतर प्रवेश करके ही दूर होगा। कोई दूसरे लोग आपके कोई कर नहीं कहेंगे, है ना, कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। आप सभी दुखों को दूर कर सकते हैं ध्यान से, तपस्या से, शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम करके धनोपार्जन कर सकते हैं। बुद्धिमता से जीवन को जीना चाहिए, है ना, प्रसन्नता से, खुशी से रहना चाहिए। और मृत्यु की परवाह करके क्या आज से रोने बैठ जाएंगे, ये तो गलत बात है। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं कि काल और मृत्यु की परवाह नहीं कर सकता। कौन? ये तो अमर है, अविनाशी है, अनादि है, इसलिए इतने आनंद से रहते हैं सब लोग, है ना। हाँ, विपत्ति सामने आई है, उसका सामना करना पड़ता है। हम लोग स्वरूप से ही आनंदमय है। सच्ची बात तो यह है कि हमारा स्वरूप क्या है, आनंदमय है। हम लोग स्वरूप से ही आनंदमय है। अतः इस आनंद में सच्चिदानंद और आनंद कंद का सुख से
घूमना और आनंद के साथ उछलना तथा निश्चिंता रहित होकर प्रसन्नता के साथ हंसते हुए चहकना स्वाभाविक है। अतः इस आनंद कंद सच्चिदानंद जो है, आप स्वयं आपका हंसना खेलना उछलना कूदना स्वाभाविक है और चिंता रहित होकर प्रसन्नता से चहकते हुए जीवन जीना आपका स्वभाव होना चाहिए। लेकिन यह कैसे हो जाता है? गड़बड़, सब गड़बड़ हो जाता है ना। यहाँ पर धर्म भेद करके और एक दूसरे को नीचा बताने के चक्कर में, और यहाँ पर लोग सब दुख तकलीफ को ले आते हैं, कष्ट देते हैं, पीड़ा पहुँचाते हैं लोगों को, धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर कष्ट पहुँचाते हैं, पीड़ा पहुँचाते हैं, है ना। यहाँ कैसे आदमी चहकेगा? कैसे आदमी खुश रहेगा? जब कोई किसी को बहुत पीड़ा पहुँचा रहा हो, ऐसी बात है। तो सदगुरुदेव का कहना है, अष्टांग योग जो है ना, अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अगर सचमुच में विश्व के सब लोग इसका पालन करेंगे तो सचमुच में शांति और आनंद का माहौल हो जाएगा। सब आनंद से खुश मिजाज होकर के जिएंगे, है ना। इसलिए सब मिलकर मनुष्य समाज का प्रचार करें और सबको योग साधन करना चाहिए, है ना। तब दुनिया में जो अशांति है अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन लोग तो चाहते ही नहीं हैं। हाँ, धर्म के नाम पर ओह मत पूछिए, है ना। वो इतना कड़ा नियम बना लेते हैं, चाहे किसी की जान चली जाए कोई परवाह नहीं है ना। अभी तो आपको पता ही है कैसा युद्ध चल रहा, क्या क्या हो रहा है, बताइए। बहुत दुख की बात है। खैर, उसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ जो गुरुदेव लिखे हैं उस पर यह बात, यह प्रसंग में आ गया। वास्तव में हमारा स्वभाव, आपका स्वभाव, सबका स्वभाव, मानव मात्र का क्या, प्राणी मात्र का स्वभाव है। हंसते हुए आनंद से उछलना कूदना चहकना, ये हम लोग का वास्तविक स्वभाव है। लेकिन हम लोग विपत्ति में घिर जाते हैं। यह सभी हमारे अपने कारण है। किसी ने विपत्ति दी है तो वो अज्ञान है, हमारा आपका सबका, है ना। इस अज्ञान को दूर करने के लिए सच्चा ज्ञान धारण करना चाहिए। सद्गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, अतः सच्चा ज्ञान यह है कि सबको शांति के साथ बैठने दो, सुख से सोने दो, निश्चिंत होकर घूमने दो और आनंद के साथ कूदने उछलने चहकने और हंसने दो। ये निश्चित रूप से सच्चा ज्ञान है। तो गुरुदेव कह रहे हैं सच्चा ज्ञान है, यही है सच्चा ज्ञान कि सबको शांति के साथ बैठने दो, सुख से सोने दो, निश्चिंत होकर घूमने दो, आनंद के साथ उछलने कूदने चहकने और हंसने दो। लेकिन लोग यही तो बाधा डाल देते हैं, किसी की खुशी देख नहीं सकते, ईर्षा द्वेष छल प्रपंच कपट और दुश्मनी लेकर के घूमते हैं। तो कैसे सुखी रहेंगे? जीवन को तबाह करके रख दिए हैं लोगों ने, है ना। संसार के किसी अणु का भी कभी नाश नहीं होगा, अविनाशी से उत्पन्न हुए सभी अविनाशी हैं। संसार के किसी भी अणु का कभी नाश नहीं होगा, अविनाशी से जो उत्पन्न हुआ है वह अविनाशी है। आपकी आत्मा अमर है, ये शरीर सहित अमर है। यहाँ देखने के लिए निश्चित रूप से यहाँ छूट जाता है स्थूल शरीर, लेकिन सूक्ष्म रूप में हम लोग चले जाते हैं सूक्ष्म संसार में। वह संसार का भी नाश नहीं होता है, वहाँ भी सूक्ष्म रूप में रहते हैं। खैर, ये तो आगे की बात है, यहाँ तो हम इस विषय में बोलते बोलते आ गया। तो सद्गुरुदेव का कहना है कि संसार का किसी अणु का कभी नाश नहीं होगा, क्योंकि यह अविनाशी आत्मा से उत्पन्न हुआ है ना। सूर्य के अस्त हो जाने पर सूर्य का नाश नहीं होता, सूर्य के अस्त हो जाने पर भी सूर्य का नाश नहीं होता। उदाहरण दिए हैं। स्थूल वृक्ष कुछ दिनों में सूक्ष्म बीज में रूप में आ जाता है। स्थूल वृक्ष जो है कुछ दिनों में सूक्ष्म बीज के रूप में आ जाता है। इतने सारे बीज, उसमें कितने सारे वृक्ष समाये हुए हैं, और सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति होती है, फिर उस बीज से वृक्ष बनते हैं, है ना। यह स्थूल फिर सूक्ष्म रूप से अदृश्य हो जाएगा। उसी तरह हमारा जो शरीर है, यह स्थूल भी सूक्ष्म रूप से अदृश्य हो जाएगा। मृत्यु ना आत्मा की होती है न शरीर की, यह मृत्यु ना तो आत्मा की होती है न शरीर की, केवल सूक्ष्म हो जाता है। इस बात को अच्छी तरह से जान लीजिए, है ना। आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकती, ये आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकती। आज तक किसी ने शरीर रहित किसी आत्मा का अनुभव नहीं किया है। आज तक किसी ने शरीर रहित किसी भी आत्मा का अनुभव नहीं किया है। सद्गुरुदेव की महिमा अपार,
देखिए लिख रहे हैं गुरुदेव, आत्मा सर्वदा शरीर में रहती है। आत्मा हमेशा शरीर में रहती है, चाहे सूक्ष्म हो या स्थूल, चाहे सूक्ष्म हो या स्थूल। तो आप सोच लीजिए, बड़े बड़े ज्ञानी बनते हैं लोग और कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। जैसे दूध के भीतर से घी निकाल लेते हैं, जैसे मूंज से सींक निकालकर अलग कर लेते हैं, ठीक उसी तरह से स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं जैसे दूध से घी निकाल लेते हैं, है ना, जिनको मालूम है तरीका वो निकालेंगे। जैसे मूंज से सींक निकाल लेते हैं, यह भी एक प्रकार का कोई माने फल है जिसका बीज निकाल लेते हैं। किस प्रकार से हमको मालूम नहीं है वो वाला, है ना, आप लोग को जरूर मालूम होगा। तो मूंज से सींक निकाल कर अलग कर लेते हैं, ठीक उसी तरह से स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है। जैसे दूध से घी निकाल लेते हैं ना जैसे मूंज से सींक निकाल कर अलग कर लेते हैं, गुरुदेव उदाहरण दिए हैं, ठीक उसी तरह से स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है। जीवन के समय विशेषकर स्थूल शरीर में और मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर में आत्मा निवास करती है। ये बहुत ही मार्के की बात है, इसको गहराई से समझ लीजिए। हम आप सभी को सद्गुरुदेव जो बतलाए, जैसे जीवन के समय विशेषकर स्थूल शरीर में, अभी हम लोग जब जीवित हैं यानी स्थूल जगत में है तो स्थूल शरीर है हम लोग के साथ, और मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर में आत्मा निवास करती है, और मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म संसार होगा अपना, है ना वही आत्मा निवास करती है। इसी शरीर की बात कर रहे हैं गुरुदेव। यह शरीर जो है अभी स्थूल है, और जब हम लोग इसको छोड़कर निकलेंगे तो सूक्ष्म शरीर में रहेंगे, तो सूक्ष्म संसार भी रहेगा, है ना। आत्मा कभी बिना शरीर के नहीं रहती। आपकी आत्मा हो या हमारी आत्मा हो या किसी की भी आत्मा हो, बिना शरीर के कभी नहीं रहती। आत्मा और आत्मा का संकल्प सर्वदा साथ रहेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं आत्मा और आत्मा का संकल्प सर्वदा साथ रहेगा। तो आत्मा तो शरीर में रहती है, चाहे सूक्ष्म हो या स्थूल, वह यह हमारा संकल्प से तैयार हुआ है, और संकल्प में यह रूपवान शरीर और रूपवान संसार भी है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। संकल्प रूपवान पदार्थ है, जो भी संकल्प करते हैं रूपवान पदार्थ है। जैसे आप सोचेंगे समुद्र की बात तो तुरंत दिखलाई पड़ेगा, नदी, पहाड़, झील, झरने सब दिखनाई पड़ेंगे। आप जो सोच रहे हैं दिख रहा है सब आपको अंदर में, है ना, क्योंकि यह संकल्प रूपवान होता है। संकल्प कैसे रूपवान है इसे जानने के लिए आप अगले लेखों को पढ़िए, सब मालूम हो जाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं और मालूम भी हो गया कि कैसे रूपवान है। अभी अभी मैंने बतलाया, जो गुरुदेव आगे से हम लोग को शिक्षा दे चुके हैं। चाहे सूक्ष्म शरीर हो या स्थूल शरीर हो, कोई ना कोई शरीर आत्मा के साथ हर वक्त रहता है। चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल शरीर हो, कोई ना कोई शरीर आत्मा के साथ हर वक्त रहता है। बिना शरीर के आत्मा आज तक न कहीं देखी गई, न सुनी गई और न अनुभव में आई है। ये है तत्व की बात। बिना शरीर के आत्मा आज तक न कहीं देखी गई, न सुनी गई और न अनुभव में आई है। शरीर में ही आत्मा रहती है, चाहे सूक्ष्म हो या स्थूल, है ना बिना शरीर के आत्मा न कहीं देखी गई, न सुनी गई, न अनुभव में आई। ये है बात। अतः आत्मा ही अमर नहीं है, शरीर भी अमर है। तो गुरुदेव प्रमाणित करके हम लोग को बतला रहे हैं, अतः आत्मा ही अमर नहीं है, शरीर भी अमर है, चाहे स्थूल में हो या सूक्ष्म में हो, लेकिन शरीर के बिना आत्मा कभी नहीं रहती। अतः आत्मा भी जैसे अमर है, शरीर भी अमर है, चाहे स्थूल में रहे या सूक्ष्म में। जैसे आत्मा कभी नहीं मरती हम लोग कहते हैं, है ना क्योंकि वह सूक्ष्म में है, हम लोग कह रहे हैं। उसी प्रकार गुरुदेव बतला रहे हैं,
जिस तरह आत्मा इस शरीर को छोड़कर चले जाती है तो हम लोग कहते हैं आत्मा नहीं मरती, उसी तरह सद्गुरुदेव बता रहे हैं कि इस शरीर को जब आत्मा छोड़कर चली जाती है तो भी शरीर रहता है आत्मा के साथ, यानी शरीर भी अमर है। जिस प्रकार हम लोग कहते हैं आत्मा अमर है तो शरीर भी अमर है। स्थूल यहाँ छूट गया, सूक्ष्म चला गया, है ना। यदि तत्व से आप समझ जाए ना, हृदय आनंद विभोर हो जाएगा। तत्व से समझने के लिए योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, समाधिस्थ हो जाएंगे जब आप, स्वरूपस्थ हो जाएंगे जब आप, आपको सच्चा ज्ञान हो जाएगा, है ना। अतः आत्मा ही अमर नहीं है, शरीर भी अमर है। तुम अमर और अविनाशी हो, इतना बड़ा ज्ञान गुरुदेव देने के लिए आए थे। हम लोगों को बतलाने के लिए आए थे कि तुम अमर और अविनाशी हो। तुम्हें मृत्यु, रोग, दोष, विपत्ति और पाप छू तक नहीं सकते। तुम्हें मृत्यु, रोग, दोष, विपत्ति और पाप छू तक नहीं सकते। इस तत्व को समझ लीजिए हृदय में। अगर आप इसे तत्व से समझ जाएंगे तो इतना आनंद मगन रहेंगे आप, है ना। बहुत बड़ी शक्ति आपके अंदर में उत्पन्न हो जाएगी, है ना। यदि इसे तत्व से समझ लोगे तो हृदय के भीतर एक अपूर्व शांति और आनंद का अनुभव होगा। इस वास्तविक तत्व पर खूब विचार करो। यदि इसे तत्व से समझ लोगे तो हृदय के भीतर एक अपूर्व शांति और आनंद का अनुभव होगा। सद्गुरुदेव शिवनी महाराज की जय। उनकी एक एक वाणी वाह अद्वितीय है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। जैसे स्वप्न से मनुष्य जाग उठता है या जागता हुआ मनुष्य सो जाता है, ठीक यही रहस्य जीवन और मृत्यु के भीतर छुपा हुआ है। कितना सुंदर उदाहरण दिए हैं गुरुदेव। जैसे स्वप्न से मनुष्य जाग उठता है, जब स्वप्न देख रहे होते हैं तो जागते हैं हम लोग, जागते हैं तो स्वप्न विलीन हो जाता है ना। जागता हुआ मनुष्य सो जाता है, और जागता हुआ मनुष्य जब सो जाता है तो ये दुनिया दिखती है क्या? नहीं दिखती। स्वप्न में हम लोग दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, अपने अंदर में एक रचना कर लेते हैं, उसी में मगन हो जाते हैं, है ना। और गहरी नींद आ गई तो स्वप्न भी नहीं दिखता, लेकिन गहरी नींद में हम लोग सो जाते हैं। और योगी लोग जब साधन, ध्यान और तपस्या करते हैं तो सुसुप्ति से भी पार तुरीय अवस्था में पहुंच जाते हैं। तब ये जीवन और मरण का रहस्य मालूम हो जाता है। लेकिन सद्गुरुदेव जो बतला रहे हैं उसको सुनिए और नित्य योगाभ्यास कीजिए, आपको सच्चा ज्ञान जरूर हो जाएगा। तो गुरुदेव की बातों को फिर से पढ़ लेते हैं। जैसे स्वप्न से मनुष्य जाग उठता है या जागता हुआ मनुष्य सो जाता है, ठीक यही रहस्य जीवन और मृत्यु के भीतर छिपा हुआ है। बहुत बड़ी बात है। जब हम सोते सोते जग जाते हैं, जब सोते सोते थक जाएंगे तो जगेंगे, है ना, और जागते जागते थक जाएंगे तो सो जाएंगे। वैसे ही यह मनुष्य नियत कर लिया है। स्थूल शरीर में जब आ रहा था तो सूक्ष्म से ही नियत कर लिया है कि इतने दिनों तक यहाँ रहेंगे। जैसे हम लोग बाजार, हाट कहीं जाते हैं तो सोचते हैं घर से निकलते समय इतने टाइम में आ जाएंगे, है ना। उसी तरह हम लोग यहाँ अपने स्थूल शरीर में आए हुए हैं, और जब तक इच्छा इस संसार में रहेंगे, और जब हमारी हृदय से जो इच्छा की हुई है अज्ञात शक्ति में, तो हम लोग को ज्ञात रहे ना रहे, लेकिन टाइम पर हम लोग निकल जाएंगे, है ना। लेकिन जो योगी होते हैं, साधक होते हैं, इसको भी बढ़ा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। यदि नौकर बाजार गया होगा तो जैसा मालिक कहेंगे वैसा ही वो करेगा। लेकिन बाजार अगर मालिक गए होंगे तो उनकी मर्जी की बात है ना। उसी तरह गुरुदेव आपको यह ज्ञान दे रहे हैं कि आप जीवन मरण सब आपके हाथ में है। अब शरीर जो है कभी मरता नहीं, कभी सूक्ष्म होता है, कभी स्थूल। जैसे आत्मा अमर है, शरीर भी अमर है। आत्मा बिना शरीर के कभी नहीं रहती, है ना। कभी स्थूल शरीर में रहती है तो कभी सूक्ष्म शरीर में। इसलिए आत्मा की तरह ही शरीर भी अमर है ना। आज आगे पढ़ेंगे हम लोग। स्वप्न का शरीर सूक्ष्म होता है और जागृत अवस्था का स्थूल। स्वप्न के शरीर को हम नित्य प्रत्यक्ष देखते हैं। स्वप्न का पैर जब दौड़ता है तब यह स्थूल पैर हिलता भी नहीं। स्वप्न का हाथ स्वप्न में ग्रहण करता है और यह स्थूल हाथ पड़ा रहता है।
देखिए बहुत सुंदर तरीके से सदगुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं कि स्वप्न का जो शरीर है वो सूक्ष्म होता है, और जागृत अवस्था का जो शरीर है स्थूल, जो अभी हम लोग हैं इसको स्थूल कहते हैं। इसको सब देख सकते हैं, चाहे तो छू भी सकते हैं, ये स्थूल है। लेकिन सूक्ष्म शरीर है उसको कोई दूसरा देख नहीं सकता, सिर्फ आप ही अपने आप को देख सकते हैं, दूसरा कोई देख नहीं सकता। सूक्ष्म इतना है कि यहाँ कोई यंत्र भी नहीं है उसको देखने के लिए, है ना। जागृत अवस्था में शरीर रहता है स्थूल और स्वप्न शरीर रहता है सूक्ष्म। स्वप्न के शरीर को हम नित्य प्रत्यक्ष देखते हैं। जब हम लोग स्वप्न देखते हैं तो रोज देख रहे हैं ना स्वप्न के समय में जब हम लोग क्या क्या होता है देखिए। स्वप्न का पैर जब दौड़ता है तब स्थूल पैर हिलता भी नहीं। हम लोग स्वप्न में दौड़ रहे होते हैं लेकिन यह स्थूल पड़ा रहता है शरीर नींद में, है ना। जब हमारा शरीर पड़ा रहता है तब भी हम लोग दौड़ते हैं, स्वप्न में उड़ते भी हैं, है ना। बिना एरोप्लेन के हम लोग उड़ते हैं, शरीर ऐसा भी होता है ना। स्वप्न के शरीर को हम नित्य प्रत्यक्ष देखते हैं। स्वप्न का पैर जब दौड़ता है तब स्थूल पैर हिलता भी नहीं। स्वप्न का हाथ स्वप्न के में ग्रहण करता है, स्वप्न का हाथ स्वप्न में कुछ लेता देता सब है, और यह स्थूल हाथ पड़ा रहता है। सभी को मालूम है। स्वप्न में स्वप्न की आंखें देखती हैं, स्वप्न में स्वप्न की आंख देखती है, और यह स्थूल आंख बंद रहती है ना। स्वप्न में स्वप्न की आंखें देखती हैं और यह स्थूल आंखें बंद रहती हैं, है ना। आंख बंद करके ही ना हम लोग सोते हैं, कि खुले आंखों में कोई सोते हैं क्या, है ना। इन बातों का अनुभव यह सिद्ध कर रहा है कि स्वप्न का सूक्ष्म शरीर अलग है। यही बात हम लोग को सिद्ध कर रहा है कि स्वप्न का जो सूक्ष्म शरीर है वह भिन्न है, अलग है, और वह दूसरा ही शरीर है, और वह दूसरा ही शरीर है पर है हमारा ही, और ऐसा ही होता भी है वह हमारा ही शरीर और ऐसा ही होता भी है। जैसे यह जागृत अवस्था में सत्य मालूम होता है, ठीक उसी तरह से स्वप्न अवस्था में भी सत्य मालूम होता है। जैसे जागृत अवस्था में यह सत्य मालूम होता है, जैसे जागृत अवस्था में सत्य मालूम होता है जागृत अवस्था, ठीक उसी तरह से स्वप्न अवस्था भी सत्य मालूम होता है। तो जागृत अवस्था में जब हम लोग हैं तो यह शरीर है हमारा और यह दुनिया हमको यही सत्य लग रहा अभी, है ना। ठीक वैसे ही स्वप्न जब देखते हैं तो वह जो शरीर होता है, वो जो संसार हो, उसमें हम लोग को वही सत्य मालूम होता है। अवस्था है सब अपना अपना, एक स्वप्न अवस्था है, एक जागृत अवस्था। अपनी अपनी अवस्था के लिए दोनों सत्य और उपयोगी हैं। सदगुरुदेव बतला रहे हैं बहुत सुंदर से कि अपनी अपनी अवस्था के लिए दोनों सत्य हैं और उपयोगी हैं। स्वप्न में स्वप्न का शरीर है, वह उस समय के लिए हम उसी में खुश रहते हैं और आनंद विभोर रहते हैं, और जागृत में यह शरीर है, इसमें भी हम लोग खुश रहते हैं और आनंद विभोर रहते हैं। स्थूल के बाद सूक्ष्म शरीर मिलता है और कुछ समय के बाद यह स्थूल से संयुक्त हो जाता है। स्थूल के बाद सूक्ष्म शरीर मिलता है, स्थूल शरीर के बाद क्या मिलता है, सूक्ष्म शरीर। चले जाते हैं सूक्ष्म में, है ना। और कुछ समय के बाद फिर स्थूल भी मिलते संयुक्त हो जाता है ना। मरण के बाद जीवन, जीवन के बाद मरण निरंतर लग रहा है। तो सूक्ष्म के बाद स्थूल, स्थूल के बाद सूक्ष्म, कोई कह नहीं सकता कि कौन पहले था, है ना। एक दिन हम लोग उस विषय में भी चर्चा किए हैं इसी किताब में। अब इसको इस विषय में लिखे हैं गुरुदेव, स्थूल सूक्ष्म शरीर और आत्मा दोनों अमर हैं। चाहे स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो, आत्मा हो, कुछ भी हो, सूक्ष्म में रहे या स्थूल में, ये दोनों अमर है। स्थूल शरीर भी अमर है, सूक्ष्म शरीर भी अमर है, क्योंकि स्थूल शरीर को अभी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जब यह सूक्ष्म रूप होकर के चला जाएगा तो हम लोग उसको देख नहीं पाएंगे। लेकिन आत्मा बिना शरीर के नहीं रहती, इसलिए आत्मा शरीर में रहेगी, इसलिए सूक्ष्म की तरह ही स्थूल भी अमर हो जाता है। मेरे कहने का मतलब, हम लोग जब अभी हैं तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हम
देखते नहीं। आत्मा जब निकल जाती है तो भी लोग कहते हैं आत्मा अमर है। उसको जितना आप दृढ़ विश्वास के साथ सोच रहे हैं, यह शरीर भी वैसे ही इस स्थूल से निकलकर सूक्ष्म में चला जाता है और वह शरीर भी अमर है। जागृत अवस्था में काम करते करते जब मनुष्य थक जाता है तो सो जाता है, और जब सोते सोते थक जाता है तो जाग उठता है। यह तो सबको मालूम है ना। तो बहुत बड़ी बात है। जागृत अवस्था में काम करते करते जब मनुष्य थक जाता है तो सो जाता है, सोता ही नींद आने लगेगी, और जब सोते सोते थक जाता है तो जाग उठता है। जीवन मरण का भी यही रहस्य है। जब हम लोग स्थूल शरीर में रह रहे हैं और अगर हम लोग यहाँ रहते रहते उब जाएंगे, या हमारी अंतरात्मा ने जितना नियत टाइम किया है उसमें हम लोग बिना उबे भी चले जाएंगे। और अगर हमारे काफ़ी दिन रहने की इच्छा है, अंतरात्मा से हमने नियत किया हुआ है, तो अधिक दिनों तक रहेंगे, है ना। लेकिन जो लोग साधन ध्यान और तपोबल से अपने को जान लेते हैं और स्वरूपस्थ होकर के समाधिस्थ हो जाते हैं, वो इन चक्रों को अपने अधिकार में रख लेते हैं। जब इच्छा होती है जन्म लेते हैं, और जन्म लिए हैं तो जब तक इच्छा रहती है रहते हैं, और जब इच्छा होती है छोड़ देते हैं शरीर, और काफ़ी समय तक सूक्ष्म भी रहते हैं, है ना। और फिर स्थूल में भी उनकी इच्छा जो मोक्ष प्राप्त कर लिए हैं, मुक्त हो चुके हैं, जिनको जीवन मुक्त कहा जाता है, इसी जगत में रहते हुए जो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, है ना। और ऐसी कोई स्थान नहीं है जहाँ आपको मोक्ष प्राप्त होगा। जागृत अवस्था है ये, और यहाँ पर आप गुरुजनों से लेंगे दीक्षा, है ना, साधन शिक्षा और ध्यान तपस्या करेंगे जागृत अवस्था में, है ना। तब जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति, सुषुप्ति तुरिया, यह ज्ञान आपको गुरुदेव बतलाते हैं। और जब तुरीय अवस्था में पहुंच जाएंगे तो आपको इसी जागृत अवस्था में रहते रहते ही मालूम हो जाता है कि हम मृत्यु अवस्था में भी वहीं पर जाते हैं। तो गुरुदेव का कहना है जो स्वप्न से जब जागते हैं हम लोग, तो हम लोग को ये मालूम हो जाता है कि हमने ये स्वप्न देखा। लेकिन जब स्वप्न में ही रहते हैं तो जागृत अवस्था की बातें याद नहीं रहती, है ना, और ना दूसरे स्वप्न की बातें याद रहती हैं, है ना। अगर वो बातें याद रहती तो हम लोग स्वप्न में माने नींद में आनंद से नहीं ले सकते। उसी तरह जीवन मरण के रहस्य के अंदर में ये जो बातें हैं, ये शरीर छोड़ने से पहले यहाँ की सारी बातें भूल जाते हैं। हम नए शरीर में आते हैं, है ना, नए रूप में आते हैं। हाँ, किसी किसी को याद रहता है, वो अलग बात है, लेकिन जो लोग समाधिस्थ हैं, योगी हैं, जीवन मुक्त हैं, उनको याद रहता है ना। तो सदगुरुदेव इन बातों को जो समझा रहे हैं साधारण बात नहीं है, इसलिए हम यह बात बता रहे हैं। उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया और सब कुछ जान करके हम लोग को जो ज्ञान दिए, है ना, अपनी इच्छा से शरीर धर करके आए और यहाँ पर हम लोग को ये बातें बता रहे हैं। लोग तो कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त होने के बाद ईश्वर में मिल जाएंगे और फिर दोबारा कभी जन्म नहीं लेंगे। यह मोक्ष नहीं है। मोक्ष क्या है सो गुरुदेव बाद में ये सब बतला रहे हैं। जीवन मरण का रहस्य, सोते सोते जब थक जाते हैं तो जग जाते हैं, और जागते जागते जब थक जाते हैं तो सो जाते हैं। ये आत्मदेव ने इतना सुंदर व्यवस्था अपने लिए किए हुए हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, जागृत अवस्था में रहते हुए भी हम लोग अपने आत्मलोक का, यहाँ से भी हम लोग वहाँ का सैर करके चले आते हैं, सोचिए। लेकिन यदि मृत्यु की अवस्था में रहेंगे, वहाँ कोई गुरुजन नहीं है, वहाँ कोई ज्ञान की बातें कोई बताने वाले नहीं है। इसलिए इस जागृत अवस्था को अच्छा से समझ लीजिए और यहाँ पर गुरुजनों से भेंट कीजिए और सत्संग कीजिए, अच्छा ज्ञान धारण कीजिए, है ना। जागृत अवस्था में काम करते करते जब मनुष्य थक जाता है तो सो जाता है, और सोते सोते जब थक जाता है तो जाग उठता है। अध्याय 13 है जीवन और मरण का रहस्य, और कल यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, है ना। तो पढ़े थे जागृत अवस्था में काम करते करते जब मनुष्य थक जाता है तो सो जाता है, और जब सोते सोते थक जाता है तो जाग उठता है। जीवन मरण का भी यही रहस्य है। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे और बातें हो रही थी, आगे हम लोग पढ़ेंगे।
इसे तत्व से समझो, इस पर खूब विचार करो। जो बातें यहाँ लिखी गई हैं वह बहुत ही सूक्ष्म रूप में है। तुम्हारा शरीर भी पवित्र और अमर है। बिना तुम्हारी इच्छा के इसे मृत्यु छू भी नहीं सकती। तुम्हारी इच्छा और आत्मा दोनों साधारण वस्तु नहीं है। इस सिद्धांत को विस्तार से जानने के लिए हमारी बनाई हुई पुस्तक शरीर से अमर होने का उपाय देखो। उसमें यह बातें विस्तार के साथ हैं। यह वह सिद्धांत है, यह वह तत्व है जिसे जानकर मनुष्य सुख ही नहीं ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवनी महाराज की जय। तो कल जो चर्चा हुई थी उसमें हम लोग खो गए थे और इधर हम लोग पढ़ नहीं पाए थे, तो उसी से पढ़ लिए, है ना। सदगुरुदेव क्या कहते हैं, जीवन और मरण का भी यही रहस्य है। जैसे सोते सोते थक जाते हैं तो जग जाते हैं, और जागते जागते थक जाते हैं तो सो जाते हैं। उस पर तो कल चर्चा हुई। स्थूल शरीर में रहते रहते हम लोग जब इच्छा होती है तो जीवन मुक्त लोग अपनी इच्छा से चले जाते हैं, और जब इच्छा जाने ना जाने अज्ञात शक्ति से जीवन मरण होते रहता है, जो मोक्ष प्राप्त नहीं किए, है ना। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, इस बात को सोच लीजिए, इसे तत्व से समझो। तो इसको तत्व से समझ लो और इस पर खूब विचार कर लो। सदगुरुदेव कह रहे हैं, यानी जीवन मरण का रहस्य अगर समझ में आ जाएगा तो हृदय में शांति मिलेगी कि हमारा नाश नहीं होता। मनुष्य इसी बात को लेकर के चिंतित रहता है, क्या मर जाएंगे तो क्या मेरा संपूर्ण नष्ट हो जाएगा, क्या हमेशा के लिए हम खत्म हो जाएंगे। ये बातें मनुष्य को विचलित करती हैं। तो सदगुरुदेव बता रहे हैं कि कभी नाश नहीं होता। जीवन मरण का भी यही रहस्य है। गुरुदेव बतला रहे हैं, इसे तत्व से समझो, इस पर खूब विचार कर लो। जो बातें यहाँ लिखी गई हैं वह बहुत ही सूक्ष्म रूप में है। तो बहुत कम लिखे हैं, सूक्ष्म रूप में लिखे हैं। गुरुदेव बोल रहे हैं, अब कितना लिखेंगे, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा सब, है ना। तुम्हारा शरीर भी पवित्र और अमर है। सदगुरुदेव बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। जिस प्रकार आत्मा अमर है और पवित्र है, तुम्हारा शरीर भी पवित्र और अमर है। बिना तुम्हारी इच्छा के इसे मृत्यु छू भी नहीं सकती। तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु इस शरीर को छू नहीं सकती। तुम्हारी इच्छा और आत्मा दोनों साधारण वस्तु नहीं है। तुम्हारी इच्छा और आत्मा दोनों साधारण वस्तु नहीं है। तो ये बात जिसके लिए लिखी हुई है वो बहुत बड़े बड़े साधक लोग ऐसा कर सकते हैं। जो निरंतर योगाभ्यास करते हैं और अपने आप को जान चुके हैं, जीवन और मरण का रहस्य समझ चुके हैं, उनके लिए उनका शरीर भी पवित्र हो जाता है, अमर हो जाता है ना। और बिना तुम उनकी इच्छा के मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकती, है ना। ये बात है। और हम लोगों को भी ऐसे ही साधन ध्यान तपस्या कर लेना चाहिए, ताकि हमारा शरीर भी शुद्ध बुद्ध निर्मल और परम पवित्र हो जाए। तो जब अष्टांग योग का पालन जो करते हैं, उनका शरीर भी धीरे धीरे निर्मल निरामय और पवित्र होता चला जाता है ना। इसलिए रोज निरंतर आप जपा कीजिए, निरंजनो हम जगदीश्वरो हम। नित्य योगाभ्यास करने से सचमुच में निरंजन स्वरूप है, सो ज्ञान भी हो जाएगा। और आप जब अच्छे कर्म करते रहेंगे, किसी को पीड़ा भी नहीं पहुंचाएंगे, और आप अष्टांग योग का पालन करेंगे तो शरीर भी परम पवित्र हो जाएगा। इसलिए कि सबको इससे श्रद्धा मिलेगी, आनंद मिलेगा, है ना। सभी श्रद्धा करेंगे, जैसे हम लोग अपने माता पिता को श्रद्धा करते हैं, गुरुजनों को श्रद्धा करते हैं, वैसे ही जब आप स्वस्थ निरोग रहेंगे और विचार भी उच्च होंगे, ईर्षा द्वेष छल प्रपंच नहीं रहेगा, किसी के प्रति भेदभाव नहीं रहेगा, तो सभी आपसे स्नेह से सत्कार से बातें करेंगे, जैसे आप भी सबसे स्नेह से सत्कार से बातें करते हैं, है ना। श्रद्धा सौहार्द प्रेम हमेशा बना रहेगा, और उसी की वजह से शरीर भी परम पवित्र हो जाएगा, है ना। जब कोई हम लोग से नाराज हो जाते हैं या हम लोग को गाली देते हैं तो दिल विचलित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति से हम लोग मिलना नहीं चाहते, यानी वो शरीर में रहते हुए भी उसको हम लोग देखना नहीं चाहते। लेकिन वही व्यक्ति जब इतना अच्छा प्यार से बातें करते हैं यदि, तो हम लोग उसके बिना जी नहीं सकते। ऐसी स्थिति आ जाती है मनुष्य के अंदर,
है ना, इतना प्रेम, इतना श्रद्धा, है ना, ये तो सभी को पता ही है। ना तो माँ बाप से कोई बिछुड़ना चाहते हैं, ना माँ बाप से अलग होकर सुखी रहते हैं जब बचपन में, और जब बड़े हो जाते हैं तो अज्ञान से माँ बाप को भूल जाते हैं। शादी विवाह करते हैं तो अपने बच्चे अपने आप में खो जाते हैं, है ना। तो ये जो बातें हैं वास्तव में प्रेम की महिमा है ना। हृदय भी, जैसा शरीर यदि पवित्र करना है तो हृदय को शुद्ध, बुद्ध, निर्मल और निरामय रखना पड़ेगा। इसीलिए गुरुदेव अष्टांग योग की व्याख्या किए हैं, है ना। जब तक स्थूल शरीर में हम लोग रहते हैं तब तक सबसे मिलना जुलना है, प्रेम से रहना है और अपने हृदय को शुद्ध, निर्मल और परम पवित्र रखना है। अगर आप ऐसा रहते हैं तो मृत्यु आपके शरीर को छू भी नहीं सकती, है ना। आपकी इच्छा के बगैर आपकी मृत्यु हो नहीं सकती। लेकिन यदि हम लोग इतना दूर नहीं गति किए हैं तो ये तो साधारण बात में आ जाएगा, है ना। तो जो बातें यहाँ लिखी गई हैं वह बहुत ही सूक्ष्म रूप में है। तुम्हारा शरीर भी पवित्र और अमर है, बिना तुम्हारी इच्छा के इसे मृत्यु छू भी नहीं सकती। तुम्हारी इच्छा और आत्मा दोनों साधारण वस्तु नहीं है। इस तत्व को प्राप्त करना है तो निरंतर ध्यान और तपस्या में तल्लीन रहना चाहिए। प्रत्येक दिन चक्र भेदन साधन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करना चाहिए और दिन भर यम नियम का पालन, है ना, करना ही चाहिए। जब अष्टांग योग का पालन हो जाएगा तो निश्चित रूप से ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम, साथ ही साथ शरीर का अणु अणु, परमाणु परमाणु भी पवित्र हो जाता है ना। ऐसे महात्माओं के चरण स्पर्श करने से ही हम लोग का जीवन भी सफल हो जाता है ना। ऐसे महात्माओं को दर्शन कर लेने से भी हमारा जन्म सफल हो जाता है। तो हमारे सद्गुरु क्या कहते हैं, तुम्हारे अंदर में वही शक्ति छुपी हुई है, तुम उसी का ध्यान करो, अपने आप का ध्यान करो और तुम्हारा शरीर भी परम पवित्र और अमर है, यह भी जान लो, है ना। तो हमको अपने आप को शुद्ध, बुद्ध, निर्मल और निरामय करने के लिए अष्टांग योग का साधन करना पड़ेगा। जैसे हम लोग नहा धो करके शरीर को साफ कर लेते हैं, वैसे ही अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करके अपने मन को निर्मल करते हुए हम लोग शुद्ध, परम पवित्र हो जाते हैं, है ना। और शरीर का भी जैसे शौच से निवृत्त होना ये सब रहता है, तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ये भी हैं। ऐश्वर्यशील शक्तियाँ आपके अंदर में हमेशा विकसित होती रहती हैं। अगर आप ऐसे कार्य करेंगे तब उसके बारे सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि शरीर भी, तुम्हारा शरीर भी पवित्र और अमर है। तो इसमें लिखे हैं सद्गुरु जो सूक्ष्म बातें यहाँ लिखे हैं, है ना। तो बहुत तपस्या की बात है, साधारण बात नहीं है, यह कोई खिल्ली उड़ाने वाली बात नहीं है ना। ये बात साधना और तपस्या की बात है। इस सिद्धांत को विस्तार से जानने के लिए हमारी बनाई हुई पुस्तक शरीर से अमर होने का उपाय देखो। गुरुदेव कह रहे हैं शरीर से अमर होने का उपाय भी पढ़ लीजिएगा। उसमें यह बातें विस्तार के साथ हैं। यह वह सिद्धांत है, यह वह तत्व है जिसे जानकर मनुष्य सुख ही नहीं ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। जब आप अपने मन को जीत लेंगे, जब आप अपना जो नित्य दिन योगाभ्यास करेंगे तो इस शक्ति को अपने भीतर महसूस करेंगे, तब आप अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, है ना। यह जो स्थूल शरीर है यह भी मन के संकल्प से ही बना है। तो इस तत्व को जानने के लिए नियत समय पर योगाभ्यास करना चाहिए और हर समय, प्रत्येक समय यह ख्याल रखना चाहिए कि हमको सबसे अच्छा से बात करना चाहिए, क्योंकि वह भी ब्रह्म है, ब्रह्म छोड़ के दूसरा कोई भी नहीं है। तो जब हम अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करते हैं तब यह शरीर परम पवित्र और अमर भी है, यह मालूम हो जाएगा और स्थूल जगत में ही पवित्र और महिमा से मंडित हो जाएंगे, है ना। तो ये है साधारण बात, क्या असाधारण बात है ना। तो ऐसे ही व्यक्ति के लिए गुरुदेव लिखे हैं शरीर से अमर होने का उपाय, उसे भी पढ़ लीजिए। यह कोई बात करने की चीज नहीं है, साधना और तपोबल की बात है। तो आगे का पैराग्राफ पढ़ रहे हैं अभी, है ना।
एक ही मनुष्य बच्चा, बालक, युवा और वृद्ध होता है। इसका प्रमाण हमारा यह सूक्ष्म संसार है कि हम पहले बच्चे थे, पर बचपन की सब बातें हमें स्मरण नहीं है। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं, एक ही मनुष्य बच्चा, बालक, युवा और वृद्ध होता है। एक ही मनुष्य, पहले बच्चा था, वो बालक था, बच्चा था, और युवा हुआ, वृद्ध हुआ, सब एक ही बच्चा है ना। एकदम नन्हा बालक जन्म लेता है, शैशव अवस्था में रहता है, वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है ना, जुआ होता है, वृद्ध होता है, सब है ना, वही एक ही व्यक्ति। इसका प्रमाण हमारा यह सूक्ष्म संस्कार है। तो इसका प्रमाण हमारा यह सूक्ष्म संस्कार है, हमारे अंदर यह बना हुआ है। वो बच्चा जब जन्म लेता है तो निश्चित रूप से बढ़ेगा, संस्कार है। बड़ा होते 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 जुआ हो जाएगा, है ना। जुआ हो करके विवाह शादी करेगा, फिर अधेड़ होते हुए वृद्ध होकर हो जाएगा, फिर शरीर छोड़ करके नया शरीर करेगा, है ना। नियम बना हुआ है, अपना संस्कार है ये, है ना। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं, इसका प्रमाण हमारा यह सूक्ष्म संस्कार है कि हम पहले बच्चे थे, पर बचपन की सब बातें हमें स्मरण नहीं है। पहले हम बच्चे थे, लेकिन बचपन की सब बातें हमारा स्मरण नहीं है। लेकिन क्या हम बच्चे ही नहीं थे ना, है ना। पशुओं के बच्चे जन्म लेते ही जैसी जैसी चेष्टाएं करते हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि इनका यह संस्कार बहुत पुराना है, नहीं तो जन्म लेते ही यह बातें ना आती। तो गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, पशुओं के बच्चों को देखो, बोल रहे हैं जन्म लेते ही जैसी जैसी चेष्टाएं करते हैं, उसे यह सिद्ध होता है कि इनका यह संस्कार बहुत पुराना है। बच्चा जन्म लेता है, गाय का ही बछड़ा देखिए, छोटा रहता है, फिर उसको माँ चाट चाट के खड़ा करती है, ऐसे खड़ा हो जाता है तो दूध पीने लगता है। देखिए, अपने से दूध पीने का संस्कार, हम लोग की तरह बच्चे को गोद में उठा के तो माँ दूध नहीं पिलाती है, लेकिन देखिए वो दूध पीने लगता है। बकरी हुए, गाय हुए, आप पाले हुए देखे हुए हैं, भैंस हुए, है ना, ये सब कम से कम देखे हुए हैं। तो उदाहरण दे रहे हैं सद्गुरुदेव, और सभी पशुओं के बच्चे ऐसा ही करते हैं, उनका संस्कार है ना। तो पशुओं के बच्चे जन्म लेते ही जैसी जैसी चेष्टाएं करते हैं, उससे यह स्पष्ट होता है, सिद्ध होता है कि इनका यह संस्कार बहुत पुराना है। यह संस्कार सबका बहुत पुराना है, नहीं तो जन्म लेते ही यह बातें ना आती। तो ऐसी बात है, सब पशु पक्षी जितने हैं, कीट पतंग जितने हैं, जीव जंतु जितने हैं, सबके संस्कार के अंदर में यह है। वो जैसी जैसी चेष्टाएं करते हैं, इसे पता चलता है कि पहले के जन्म का उनका अनुभव ही ऐसे कार्य करा रहा है ना। अवस्था और दशा बदलती रहती है, ये अवस्था बदल जाती है, बचपन का शैशव अवस्था बदल कर बड़े होने लगते हैं, बालक दौड़ने लगते हैं, युवा हो जाते हैं, किशोर होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध, सब जो होता है ये अवस्था है। दशा भी बदलती रहती है, अवस्था बदलती है, दशा बदलती है, परिस्थितियां बदलती हैं, सब कुछ। पर मनुष्य कभी नहीं मरता, फिर भी मनुष्य कभी नहीं मरता। जितना भी बदल जाए, शरीर छूट जाए, कुछ भी हो, है ना, लेकिन मनुष्य वास्तव में नहीं मरता। एक आत्मा दूसरे से मिलती भी नहीं, चाहे अवस्था बदल जाए, दशा बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए। एक अवस्था है, युवावस्था है, वृद्धावस्था है, और अगर वह जीवन की जो स्थिति है यह चली जाए और मरण हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो मृत्यु की भी एक अवस्था होती है ना। लेकिन मनुष्य कभी नहीं मरता, सद्गुरु का कहना है ना। इतना ही नहीं, एक आत्मा दूसरे से मिलती भी नहीं, सबका अलग अस्तित्व है। ये बहुत मार्के की बात है। लोग सोचते हैं ना, मरने के बाद हम लोग सब, है ना, ईश्वर में मिल जाएंगे। जो जैसा सोचते हैं, एक प्रकाश है, एक प्रकाश में मिल जाएगा। कोई कहते हैं एक बूंद की तरह हम लोग हैं, जैसे एक बूंद समुद्र में मिल जाता है, तरह तरह की बातें। लेकिन सद्गुरुदेव कह रहे हैं, एक आत्मा दूसरे से मिलती भी नहीं, सबका अलग अस्तित्व है। कोई भी आत्मा मरने के बाद किसी दूसरी आत्मा से
कभी भी नहीं मिलती है। उसका अलग अस्तित्व है, आपका अलग अस्तित्व है ना। सबका अलग अलग अस्तित्व है। किसी की मृत्यु नहीं होती और किसी की मृत्यु भी नहीं होती। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था की तरह जीवन और मरण भी एक अवस्था है। जैसे जागृत अवस्था है उसी तरह स्वप्न अवस्था है। जैसे जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था है उसी तरह जीवन और मरण भी एक अवस्था है। अभी जीवन एक अवस्था है तो मरण भी एक अवस्था। इस ज्ञान को समझो। यह ज्ञान शांति, सुख और सच्चे तथा स्थायी आनंद की कुंजी है। अभी हम लोग जीवित हैं तो ये अवस्था बदल जाएगी, तो मर जाएंगे तो एक अवस्था वो भी है मरण की अवस्था। लेकिन मनुष्य कभी नहीं मरता है, गुरुदेव बतला रहे हैं। और यह कभी किसी दूसरी आत्मा से भी मिलता भी नहीं है। सबका अलग अलग अस्तित्व है। उनका अलग अस्तित्व है, आपका अलग अस्तित्व है। इसको तत्व से समझने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। यदि यह तत्व से समझ में आ जाए तो फिर आप चिंता मुक्त हो जाएंगे, है ना। जागृत अवस्था अलग है, स्वप्न अवस्था अलग है। उसी तरह जीवन की एक अवस्था अलग है और मरण की एक अवस्था। जीवन और मरण भी एक एक अवस्था है। इस ज्ञान को समझो। यह ज्ञान शांति, सुख और सच्चे तथा स्थायी आनंद की कुंजी है। शरीर हमारा अपना अलग है, आपका शरीर अपना अलग है, हमारी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है। कभी भी किसी तरह से भी मरने के बाद में भी कोई किसी से मिलता नहीं। शरीर अपना अपना है, व्यक्तित्व अपना अपना है, अस्तित्व अपना अपना है। जिसने जो कर्म किए हैं, जिसने जो साधन तपस्या किए हैं, उसको हर जन्म में अपने अपने तरीके से ही फल प्राप्त होते रहेंगे। जीवित अवस्था में भी और मरने के बाद में भी जो भी हम लोग करते हैं वही फल हम लोग को प्राप्त होता है। किसी दूसरे के कर्मों का फल हमें कभी नहीं मिलेगा, हमें अपने ही कर्मों का फल मिलेगा। कोई खराब है तो खराब फल मिलेगा, अच्छा है तो अच्छा फल मिलेगा, है ना। यह ऐसा नहीं है कि मरने के बाद कोई मिल जाते हैं, कहीं नहीं मिलते, ना ईश्वर में मिलते हैं। ईश्वर तो है ही कहाँ, ईश्वर में क्या मिलेंगे। प्रत्येक मनुष्य अपने व्यक्तित्व के साथ है, अस्तित्व अपना अपना है। कभी मरने के बाद भी कोई कभी किसी से नहीं मिलता है। अगर मरने के बाद कोई सब में मिल जाता तो ऐसा आपका अस्तित्व नष्ट हो जाता, फिर आपका पुनर्जन्म कैसे होगा, होगा ही नहीं, है ना। समुद्र का पानी, अगर एक बूंद समुद्र का पानी उठा के फिर उसी में डाल देंगे तो ये वही समुद्र का वही बूंद का पानी आपको नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं होता है ना। सदगुरुदेव जो कह रहे हैं अपना अपना अस्तित्व है, अपना अपना व्यक्तित्व है। वह किसी काल में भी, किसी समय में भी किसी दूसरी आत्मा से नहीं मिलता। उसका अस्तित्व हमेशा रहता है, वह कभी नहीं मरता। अगर दूसरे में मिल जाएगा तो उसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। ऐसा कभी हुआ है ना कभी होगा। ये सब सिर्फ अज्ञान है, सदगुरुदेव का कहना है। इस ज्ञान को समझो। यह ज्ञान शांति, सुख और सच्चे तथा स्थायी आनंद की कुंजी है। सिर्फ इस ज्ञान को अगर आप समझ जाएंगे कि मरने के बाद भी हम किसी से नहीं मिल सकते, कोई भी हमसे नहीं मिल सकता, सबका अस्तित्व अलग है, सबका व्यक्तित्व अलग है, तो आपको अपूर्व शांति मिलेगी, सच्चे सुख और आनंद मिलेंगे और स्थानीय माने अस्थायी रहेगा। वास्तविक बात है। आगे पढ़ते हैं ना। प्रकाश एक सूक्ष्म वस्तु है। प्रकाश एक सूक्ष्म वस्तु है। यह जब किसी आधार पर पड़ता है तभी इसे देख सकते हैं। प्रकाश जब किसी आधार पर पड़ता है तभी हम लोग इसको देख सकते हैं। जब सूर्य की रश्मियाँ पृथ्वी पर आ रही हैं तो बीच में दिखाई नहीं पड़ेंगी। यदि यहाँ कोई वस्तु है बीच में तो दिखाई पड़ सकता है। यानी उस रश्मि को, उस प्रकाश के सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए आधार की आवश्यकता पड़ती है। बिना आधार के हम प्रकाश को नहीं देख सकते। घर के भीतर खिड़कियों में से प्रकाश की रेखा निराधार भी चमकती हुई दृष्टिगोचर होती है। खिड़की से जब प्रकाश अंदर आता है घर के अंदर, तब उसको हम लोग देखते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि उसमें जो त्रस्त रेणु उड़ रहे हैं उसी के अंदर में उसका माने प्रकाश का आधार है, वो रिफ्लेक्शन कर रहा है प्रकाश उसी के अंदर से। एकदम छोटे छोटे अणु परमाणु में भी वह आकर के हमको दृष्टिगोचर हो रहा है।
अगर कोई चीज़ नहीं हो तो दिखाई नहीं पड़ेगा, प्रकाश दिखाई नहीं पड़ेगा। यह घर है जिसके कारण से ऊपर से वो खिड़की से स्पेशल रोशनी आ रहा है, प्रकाश, तब हम उसको अलग से देख रहे हैं। और खुले स्थान में खड़े हो जाइएगा तो देख नहीं पाइएगा, है ना। वो जब पृथ्वी में पड़ती है तो उसका प्रकाश पड़ रहा है। बहुत बड़ी बात है। प्रकाश एक सूक्ष्म वस्तु है। यह जब किसी आधार पर पड़ता है तभी इसे देख सकते हैं। घर के भीतर खिड़कियों में से प्रकाश की रेखा निराधार भी चमकती हुई दृष्टिगोचर होती है ना। घर के भीतर खिड़कियों, हाँ ऐसे पढ़ देते हैं। प्रकाश एक सूक्ष्म वस्तु है। यह जब किसी आधार पर पड़ता है तभी इसे देख सकते हैं। घर के भीतर खिड़कियों में से प्रकाश की रेखा निराधार भी चमकती हुई दृष्टिगोचर होती है। इसका चर्चा हो चुकी है कल, आगे पढ़ते हैं। पर यह भी निराधार नहीं है। कमरे के अंदर जो त्रस्त रेणु उड़ रहे हैं उन्हीं पर पड़ने के कारण चमकती है ना। प्रकाश बिना आधार के नहीं होता। इसी तरह से आत्मा भी कभी बिना शरीर के नहीं रहती। जीवन के समय जैसे स्थूल शरीर होता है, ठीक उसी तरह से मरने के बाद भी सूक्ष्म शरीर रहता है। सूक्ष्म शरीर वैसा ही होता है जैसे उसके पहले स्थूल शरीर था, और फिर जन्म लेने पर स्थूल शरीर वैसा ही होता है जैसा सूक्ष्म शरीर रहा। इसमें कुछ कुछ परिवर्तन भी हो जाता है, पर अधिकतर पहले ही के ऐसा होता है। जागृत अवस्था का जैसा शरीर रहता है वैसा ही स्वप्न का शरीर बनता है, और स्वप्न के अनुसार जागृत अवस्था का, पर कभी कभी यह क्रमशः परिवर्तन भी होता है यदि इस चक्र में इच्छा शक्ति और अपने संकल्प का प्रयोग ना किया जाए तो यह नियम अनुसार होता रहता है। सदगुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों को बतलाया कि प्रकाश एक सूक्ष्म वस्तु है और यह बिना आधार के कभी दिखाई नहीं पड़ता, है ना। अगर खिड़की से जो रोशनी आ रहे हैं तो उसमें भी वो त्रस्त रेणु उड़ रहे हैं, उन्हीं पर प्रकाश उसमें जो दिखलाई पड़ रहा है उसी का माने परावर्तित हो रहा है ना, प्रकाश उसमें लग करके, तभी जाके हम लोग देख सक रहे हैं। तो ये जो किरणें हैं, सूर्य की रश्मियाँ हैं, आधार पर जिस तरह से चमकती हैं, जैसे उसी प्रकार हमारे शरीर के बारे उदाहरण दिए गुरुदेव, है ना। प्रकाश बिना आधार के नहीं होता। इसी तरह से आत्मा भी कभी बिना शरीर के नहीं रहती। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं आत्मा भी बिना शरीर के कभी नहीं रहती है आत्मा, है ना। जीवन के समय जैसे स्थूल शरीर होता है, ठीक उसी तरह से मरने के बाद भी सूक्ष्म शरीर रहता है। अभी हम लोग जीवित हैं तो जैसा हमारा शरीर है, हम लोग यह शरीर जब मर जाएंगे, हम लोग यानी शरीर छोड़ करके निकल जाएंगे, तो वह जो सूक्ष्म शरीर होता है इसी की तरह रहता है, स्थूल शरीर के जैसा ही। लेकिन कोई उसे देख नहीं सकते, केवल हमारे अपनी अंतरात्मा से, केवल अपने मन से हम लोग का यह शरीर दिखता है, संकल्प से, इसी की तरह ही, है ना। तो सूक्ष्म शरीर में हमारा शरीर, सूक्ष्म शरीर में हमारी आत्मा रहती है। नाश नहीं होता आत्मा का, तो स्थूल शरीर यहाँ छूट जाता है, तो इसी तरह का ही सूक्ष्म रूप रहता है अपना, मनोमय होता है, कोई दूसरे उसको देख नहीं सकते, है ना। बहुत बड़ी बात है। सूक्ष्म शरीर वैसा ही होता है जैसे उसके पहले स्थूल शरीर था, और फिर जन्म लेने पर स्थूल शरीर वैसा ही होता है जैसा सूक्ष्म शरीर रहा। उसके बाद फिर जब हम लोग जन्म लेते हैं, सूक्ष्म में रहते रहते फिर जन्म लेते हैं, तो स्थूल शरीर जब आता है तो वो भी वैसा ही होता है जैसा इसके पहले सूक्ष्म शरीर रहा। इसमें कुछ कुछ परिवर्तन भी हो जाता है, हाँ थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होने लगता है। जैसे हम लोग के माता पिता होते हैं वैसा ही उसमें परिवर्तन हो जाता है, थोड़ा सा रूप रंग बदल सकता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। पर अधिकतर पहले ही ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जैसा हमारा पहले था वैसे ही हमारा रहता है। जागृत अवस्था का जैसा शरीर होता है वैसा ही स्वप्न का शरीर बनता है। जागृत अवस्था में जैसा हमारा शरीर है, स्वप्न में हम लोग ऐसे ही देखते हैं ना अपने आप को, और स्वप्न के अनुसार जागृत अवस्था का और स्वप्न के अनुसार जैसा शरीर है, जागते हैं तो वैसे ही दिखता है।
पर कभी कभी यह क्रमशः परिवर्तन भी होता है। जीवन मरण के रहस्य पर गुरुदेव बतला रहे हैं कि जब हम लोग अभी ऐसा शरीर है, जब शरीर छूट जाएगा यह स्थूल शरीर, तो हम लोग इसी प्रकार के एक शरीर, मनोमय शरीर में रहेंगे। और फिर जब जन्म लेंगे तो उसी तरह का वह शरीर भी, स्थूल शरीर भी धीरे धीरे हो जाता है ना। थोड़ा परिवर्तन होता है धीरे धीरे, कभी कभी माँ बाप के हिसाब से चलता है। और फिर उसके बाद फिर हमारा जैसा शरीर था वैसे ही फिर सूक्ष्म में होगा, फिर जागृत होगा। तो इस तरह करते करते थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, सो अलग बात है। लेकिन लोग नहीं समझते। लोग तो कहते हैं कि मरने के बाद हाथी, घोड़ा, कीट पतंग, पशु पक्षी जैसा भगवान देना चाहेंगे दे देंगे, ऐसा बोलते हैं। यही अज्ञान है ना। हमारा मृत्यु कभी हुआ नहीं है और कभी मरेंगे भी नहीं, और एक आत्मा दूसरे आत्मा से कभी मिलती भी नहीं है ना। ये इसका परम सत्य को आप जान लीजिए। हम लोग जब जब जन्म लेंगे, जब जब मरेंगे, ऐसा ही शरीर होगा। थोड़ा सा परिवर्तन होगा, अपने माँ बाप के हिसाब से थोड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग मनुष्य हाथी बन जाएंगे, घोड़ा बन जाएंगे, सांप बिच्छू बन जाएंगे, कीट पतंग बन जाएंगे। ये सब बहुत गलत सिस्टम है। ये विचार नहीं होना चाहिए, ये गलत है। आप जितना 1000 बार सोचेंगे भी तो ऐसा आप नहीं बनेंगे। मनुष्य हैं, मनुष्य ही होंगे, है ना। यदि इस चक्र में इच्छा शक्ति और अपने संकल्प का प्रयोग ना किया जाए, है ना, तो यह नियम अनुसार होता रहता है। जीवन मरण भी इच्छा अनुसार, अगर आप संकल्प नहीं किए हैं तो चलते रहेगा ज्ञात शक्ति से। जन्म लिए अभी हम लोग हैं, जब मर जाएंगे फिर जन्म लेंगे, ये चलते रहता है। हाँ, लेकिन यदि आप साधन, ध्यान और तपस्या करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ निरोग रहेगा। स्थूल शरीर में भी आप जब तक चाहें रह सकते हैं, और सूक्ष्म में चले जाएंगे भी तो आपकी इच्छा अनुसार, जब इच्छा होगी जन्म लेंगे, नहीं तो सूक्ष्म में कुछ दिन रहेंगे आराम से, है ना। ये तो योगी लोग की बातें हैं। मोक्ष जिनको मिल गया है, जो स्वतंत्र हो गए हैं, इच्छानुसार जन्म मरण है उनके हाथ में, अपने अधिकार में। यह अधिकार सबको प्राप्त हो सकता है जो योग, साधन, ध्यान और तपस्या करेंगे, है ना। पर इच्छा शक्ति, आत्मबल और योग बल से इस चक्र को रोक सकते हैं। उसी को गुरुदेव बोल रहे हैं। इच्छा शक्ति, आत्मबल और योग बल से इस चक्र को रोक सकते हैं। हम इस शरीर को जब तक चाहें तब तक रख सकते हैं। पर इस ज्ञान को यहाँ हम विस्तार से नहीं लिख सकते। आत्मबल, योग बल और इच्छा शक्ति को जानने के लिए हमारी बनाई हुई 4 पुस्तकें देखिए। पहली पुस्तक का नाम है योग साधन, यानी सचित्र योग साधन, है ना। दूसरे का नाम है वेदांत सिद्धांत। तीसरा का नाम है शरीर से अमर होने का उपाय। और चौथी आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति, है ना। बिना सत्य ज्ञान के मनुष्य जीवन मुक्त नहीं हो सकता। और जब तक तुम जीवन मुक्त नहीं होते तब तक सच्चे आनंद, सच्चे सुख और सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर सकते। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। कितनी महिमा है आपके इस शरीर की। जब हम लोग स्थूल शरीर में हैं, यहीं पर हम लोग को माता पिता, गुरुजन, भाई बहन सब मिलते हैं। और इसी संसार में हम लोग अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का प्रयोग करते हैं, है ना। सिद्धि प्राप्त करते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब की यहाँ पर सिद्धि प्राप्त करते हैं। जैसे बालक जब जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तो माँ बाप उसको सिखाते हैं। सवेरे उठ करके ब्रश करना है ना, फिर स्नान करना है, सब सिखाते हैं। उसी तरह यहाँ पर गुरुजन जो हम लोग को ज्ञान देते हैं, अहिंसा का पालन करो, सत्य का पालन करो, अस्तेय का पालन करो, ब्रह्मचारी उसी को कहते हैं, और अपरिग्रह का पालन करो, है ना। ये सब ज्ञान देते हैं सद्गुरु, है ना। तो हमारे सद्गुरु जो ज्ञान दिए हैं, ये परम सत्य को जान लेने के बाद और किसी दूसरे की जानने की क्या आवश्यकता पड़ेगी आपको। यह आत्मा अजर अमर अविनाशी है, गुरुदेव बतला रहे हैं। और आत्मा कभी किसी से नहीं मिलती है, तो बिना मतलब की बातों में उलझा देते हैं सब लोग। मरने के बाद में हाथी, घोड़ा, कीट पतंग, पशु पक्षी बनेगा, ईश्वर आपको देंगे कर्म का फल, है ना। ये सब झूठी बातें हैं। ईश्वर किसी को कर्म का फल नहीं देते हैं। वैसा ईश्वर कहीं बाहर में नहीं है। अगर ईश्वर है तो आपके अंदर है, और वह कोई दूसरा नहीं है, आप स्वयं हैं। और इसी आत्मदेव ने ऐसी महिमा बनाई हुई है कि आप जैसी इच्छा करेंगे आप वैसा काम कीजिए। तो जब तक आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा ही।
बुरे कर्म का फल बुरा होता है, चाहे इस जन्म का हो, चाहे उस जन्म का हो, चाहे किसी जन्म का हो, लेकिन अपने ही कर्मों का फल मिलता है। इसलिए सुंदर काम करना है, नित्य दिन योगाभ्यास करना है और अष्टांग योग का पालन करना है और जीवन मुक्त होना है। इसी जीवन में ही आपको यह ज्ञान हो जाएगा जब, और आप नित्य योगाभ्यास करेंगे और आत्मबल, मनोबल, योग बल से आप इच्छा शक्ति से अपने शरीर को जब तक चाहे यहाँ रख सकते हैं और जब चाहे आप जा सकते हैं। जब इच्छा होगी फिर जन्म लेंगे। तो इस तरह का जो स्वभाव हो जाएगा आपका, उसको कहते हैं जीवन मुक्त। और नहीं तो ईश्वर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर की बातें। तो ईश्वर कोई बाहर में नहीं रहते हैं, सबकी आत्मा ईश्वर है और अपना अपना कर्म का फल हम लोग को प्राप्त होता है। ये आत्मदेव ने बनाया है ना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आत्मदेव ने बनाया है और यह सबके लिए समान है, क्या अमीर क्या गरीब, सबके लिए समान है। कर्म का फल कर्म के साथ लगा हुआ है। तो कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद। तो ये अध्याय 13 कंप्लीट हो गया। कल हम लोग अध्याय 14 पर चर्चा करेंगे, है ना। चिकित्सा से रूप में वृद्धि होती है बोल रहे हैं, कल बात करेंगे। अशेष धन्यवाद। कोटि नमन। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।